मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि जो 15 साल की बच्ची जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जो आपत्तिजनक जो नारे लगाए थे उसको लेके वो माफ़ी मांगी थी, ठीक है। और उससे पहले मोदी का क्या बयान आया था कि हम उस बच्चों को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन सब नादान है, सब बहके हुए हैं, उनको हम माफ़ करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप देश की वाट लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए हैं और आपको कुछ भला बुरा कोई बोलता है तो आपसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। और आप दरिया दिल निकले, आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उस लड़की के माँ का क्या बयान आया है, और आपके मनी कंट्रोल पे बाकायदा हेडलाइन भी है कि चिड़िया चुग गई खे तो पछतावत से का होते हैं, इस टाइप का हेडलाइन है। आपके मनी कंट्रोल पे जाकर देख लीजिए, आपके रिलायंस भाई साहब का है। दूसरी चीज़, उस बच्ची को रेप करने की धमकी मिल रही है। उस बच्ची की माँ बोल रही कि हम पहले जहाँ रहते थे हम वहाँ पे नहीं रह सकते, हम उस सोसाइटी में नहीं जा सकते, नहीं रह पा सकते, क्योंकि पुलिस की तरफ से धमकी मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि हम अच्छे समाज का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, और सेकेंड चीज़, जो कानून व्यवस्था हम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, हमारे शासन में बहुत अच्छा माहौल हो गया, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये वर्दी में गुंडे पाल रखे हो। पहले तुम्हारे कार्यकर्ता धमकी देते थे वो तो चलता था, अब पुलिस वाले भी धमकी दे रहे हैं। ये पुलिस वाले ही धमकी दे रहे हैं ना, तो पुलिस के बेस में तुमने गुंडे बुला रखे हैं। सीजेपी की प्रोटेस्ट में बिना नाम के, बिना वर्दी के तो गुंडे भेजे ही थे, अब ये धमकी देने के लिए भी गुंडे वर्दी में खासकर क्या है ये? मतलब कि कोई, तुम तो खैर सवाल का जवाब दोगे ही नहीं, 12 साल में तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ही नहीं। अब नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, लाल बहादुर शास्त्री से लेके हर प्रधानमंत्री के दौर का तुम चर्चा करोगे, लेकिन अपने दौर में क्या किया उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं कोई चर्चा नहीं, विदेश क्यों जा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है हमारे देश को, उसका कोई चर्चा नहीं होगा। राम मंदिर से चर्चा चोरी हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। संसद भवन के एक कार्यक्रम में एक जो उसका जो बैठक होती है उसमें करोड़ रुपया एक दिन में जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसकी कोई वहाँ पे बहस नहीं होगी, सिर्फ अपनी मन मर्जी चलेगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये कौन सा लोकतंत्र है? मतलब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी बात रखने की कोई आज़ादी नहीं है। जो मीडिया वाले जो वहाँ पे कवर कर रहे थे, जो छोटे मोटे जो यूट्यूबर थे, जो छोटे मोटे जो अपने यूट्यूब पे जो यूट्यूब चैनल जो खोल के बैठे हुए हैं, अजीत अंजुम जी हैं, द न्यूज पिंच है, 2-4 और हैं, जिसका आपने बाकायदा पूरा लिस्ट जारी कर रखा है। तो सॉरी, मैं वो लिस्ट में अभी पूरा मैं नाम देख के मैं पूरा बताऊंगा कि कितने लोगों का आपने नाम डिक्लेयर किया है कि उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी। किस बात की भाई? सच दिखाने की। आपकी गोदी मीडिया तो सच तो दिखा रही नहीं है ना, नहीं दिखाई ना आपकी गोदी मीडिया। वहीं अन्ना हजारे जो आपके ने उसको जो दलाल को खड़ा कराया था, अन्ना हजारे, उस दलाल अन्ना हजारे को क्या था, 24 घंटा मीडिया लाइव कवरेज मिल रही थी। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब स्टूडेंट का है, मैं किसी जाति पक्ष धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है। आपके गोदी मीडिया ने पाकिस्तान, चाइना कहाँ से लगाया कि इससे समर्थन मिल रहा है, यहाँ से फंडिंग आ रहा है। तो आपकी गृह मंत्रालय सो रही थी? गृह मंत्रालय कहाँ थी भाई? तो गृह मंत्रालय को तो ज़्यादा किया होना चाहिए था ना, उसको करना चाहिए। और दूसरी बात भाई, बच्ची ने माफ़ी मांग ली, पूरे देश के सामने आके हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। उस बच्ची की माँ ने बोला कि आप मेरी बेटी को गोद ले लीजिए, तो आपके वैसे भी कोई बाल बच्चा नहीं। भाई एक बच्ची को गोद ही ले लो ना, उसकी जीवन बच जाएगी बेचारी की, क्योंकि आपके गुंडे तो उसको धमकी दे रहे हैं कि रेप कर देंगे, ये कर देंगे, उसकी माँ की बोली है ना। तो फिर आप क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल है ना, आप महामानव हैं, आपसे बड़ा
पावरफुल आदमी तो इस पृथ्वी पे अभी तक कोई नहीं है। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर कब कहाँ लापता हो जाएंगे कोई तो नहीं जानता। 2 लोग पत्रकार जो दिखाते थे सच्चाई, उनका रातों रात उनको निपटा दिया गया। तो हम छोटे छोटे यूट्यूबर क्या है, चींटी की तरह आप में सब लोग कभी भी पता है किसी दिन हम भी निपटाए जाएंगे। आप ही के गुंडों की वजह से किसी दिन हम जैसे यूट्यूबर भी निपटाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आप जब नारा देते हैं तो एक बेटी को सरेआम ऐसी धमकी मिल रही है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अब कहाँ आ गए मानवाधिकार वाले, अब कहाँ गए? जब वहाँ पर 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट में जब लाठी डंडे चले, जब सिवान में जब AK-47 चल गई, तो मानवाधिकार वाले कहाँ हो गए? वो सब भी तो सोए पड़े थे। मानवाधिकार वालों को भी जहाँ पे मलाई दिखेगा वहीं पे वो जाएंगे, जहाँ पे नहीं दिखेगा, सिम्टम कुछ भी नहीं दिखेगा, सिस्टम फेल, वो भी चादर तान के सो जाएंगे। ऐसे ही देश चलेगा। कुछ एक्शन लीजिए महोदय। एक बेटी की जान का, उसके परिवार के जान का सवाल है। थोड़ा सा आप अपने गुंडों को रोकिए। मैं गुंडा इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई सभ्य पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति किसी को रेप करने की धमकी नहीं देगा। मैं इसलिए गुंडा बोल रहा हूँ। मालूम है जिस दिन आप मेरा वीडियो आपके जो लोग देखेंगे, मेरे पे भी कार्रवाई कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मारिएगा, प्रताड़ित करिएगा, यही कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है।